व्यूअर्स, आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जॉब्स अनाउंस की हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में पूरे पाकिस्तान में। उनमें जो है फ्रेश इंडिविजुअल्स के लिए भी जॉब अनाउंस हुई है और जो ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर रहे हैं एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स उनके लिए भी जॉब्स अनाउंस की हैं। उनका क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या है और इसको अप्लाई कैसे करेंगे, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो फ्रेश जो है मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और क्राइटेरिया क्या है। जो नेशनल बैंक ने फ्रेश इंडिविजुअल्स के लिए जॉब अनाउंस की है वो रिटेल बैंकिंग में की है रिलेशनशिप मैनेजर की। जो रिलेशनशिप मैनेजर की जॉब है उसकी जो है उन्होंने जो एजुकेशन जो है रिक्वायर्ड की है वो ग्रेजुएशन उन्होंने जो है रिक्वायर्ड की है। एनी फील्ड में उसकी ग्रेजुएशन होनी ज़रूरी है तो वो इस पोस्ट में अप्लाई कर सकता है। उसके बाद जो है उन्होंने एज भी इसमें जो है डिफाइन की हुई है कि आपकी जो लास्ट डेट है इसकी 22 मार्च तक आप उसकी जो एज होनी चाहिए वो 28 साल होनी चाहिए। अगर 28 साल पूरी हो रही है या 28 साल से कम है तो वो इस रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी एज 28 साल से ज़्यादा है तो वो इस पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके बाद जो है इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस में ये होगा कि आप जो है इसको ऑनलाइन जो है इसकी जो है www.सिद्दत हैदर जो है career.com.pk पे जाएंगे। वहाँ पे आप जो है अपनी जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहाँ पे आप जो है ऑनलाइन इसमें जो है अप्लाई करेंगे और जो है उसमें आप अपनी जो है 5 MB से कम जो है जो डाटा की जो फाइल्स हैं वो आप वर्ड में भी कर सकते हैं और पीडीएफ में भी कर सकते हैं। उसमें आपने जो है एजुकेशनल जो अपने ट्रांसक्रिप्ट्स हैं या शीट है आपकी मार्क शीट है वो आप अपलोड करेंगे। सीवी आप उसमें जो है अपलोड करेंगे और अपना जो है एक्सपीरियंस जो भी है, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको आपने वहाँ पे जो है अपलोड नहीं करना। तो उसके बाद हम जो है ना इसके बाद जो है बात कर लेते हैं इसके जो है सिलेक्शन जो है आगे टेस्ट के बारे में। तो उसमें क्या क्या चीज़ें वो आपसे जो है ना इनसे रिक्वायर्ड होंगी। उसमें ये है कि बेसिक इंग्लिश में आपको जो है ना उसकी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए और उसके बाद आपको जो है ना मैथमेटिक्स के जो है प्रोपोर्शनल जो और रेशो जो है उस पर जो है आपको ग्रिप होनी चाहिए। उसके बारे में उसमें आप थोड़ी सी प्रिपरेशन कर रहे हैं और करंट अफेयर्स आप उसमें जो है वो भी देखें। उसमें भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे और एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो भी आप उसमें भी उसको भी रिव्यू करें। उसमें सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और उसके बाद आपका बैंकिंग रिलेटेड जो जर्नल बैंकिंग के रिलेटेड है वो भी कुछ सवाल जो है उसमें में आ सकते हैं। तो ये इनका जो है सिलेबस है। जितने भी फ्रेश इंडिविजुअल्स हैं अगर वो इंटरेस्टेड हैं इस पोस्ट के लिए तो वो ये चीज़ें जो है मद्देनज़र ज़रूर रखें। उसके बाद हम जो है इसके बात कर लेते हैं कि रिलेशनशिप मैनेजर जो रिटेल बैंकिंग में है इसका जो मेन ड्यूटीज़ क्या होंगी। इसकी जो ड्यूटीज़ होंगी वो होगी डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। जो ब्रांच के अंदर जो डिपॉजिट की मोबिलाइजेशन का जो सेगमेंट होगा उसमें ये वर्क करेंगे। उसमें जो है न्यू कस्टमर से इनकी जो है विजिट्स करेंगे और मार्केट भी इनको इसमें करना पड़ेगा। और थर्ड इसमें ये होगा कि क्रेडिट जो पोर्टफोलियो होगा उसको भी जो है ना देखना होगा। उसमें ऑटो फाइनेंस हो गया, क्रेडिट जो है कार्ड हो गया। तो अकाउंट ओपनिंग होगी, न्यू अकाउंट्स जो है वो भी ओपन करवाने होंगे और डिपॉजिट भी करना होगा। पूरा एनटीबी भी उनको जो है ना असाइन होगा, वो भी उसमें उसको जो है ना मीट करना पड़ेगा। तो ये जो है इजी इसको सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि ये एक सेल्स बेस्ड जॉब होगी जिसमें टोटली जो है ना आपसे सेल्स के रिलेटेड वर्क लिया जाएगा। उसके बाद रिलेशनशिप मैनेजर जो है इसमें जो है 2 पोस्ट हैं। जो रिलेशनशिप मैनेजर ऑफिसर ग्रेड 3 है उसके लिए जो है वो फ्रेश इंडिविजुअल्स जो है ना उसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं।
और अगर किसी के पास अगर एक्सपीरियंस है 1 ईयर का तो वो प्रेफरेबल होगा। जो ऑफिसर ग्रेड 2 है रिलेशनशिप मैनेजर रिटेल बैंकिंग में, उसमें जो है 1 ईयर का जो है ना, उसमें आपका जो है ना एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसमें जो है बैंकिंग का। और जो सेल्स का है वो मिनिमम 6 मंथ का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जितने भी जो है एक्सपीरियंस जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी वेरियस जॉब्स अनाउंस की गई हैं, जिसमें जो है ब्रांच मैनेजर की हो गई, और उसके बाद जनरल बैंकिंग ऑफिसर हो गया। ऑडिट्स में जो है आईटी के रिलेटेड जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी डिफरेंट बैंक्स में काम कर रहे हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑडिट अगर डिवीज़न में काम कर रहे हैं तो वो एज ए ऑडिट ऑफिसर जो है ना, उसकी पोस्ट भी अवेलेबल है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनमें जो है एक्सपीरियंस उस रेलिवेंट फील्ड का, उस रेलिवेंट पोस्ट पे हिसाब से होना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं आपको ये भी बता दूंगा, वेबसाइट भी बता दूंगा, जिस पे आपको जाके आप अपनी जो है ना जो एक्सपीरियंस इंडिविजुअल्स हैं वो जाके अपनी फील्ड के रिलेटेड जॉब सर्च करके उसमें जो है वो अपना अप्लाई ईज़िली कर सकते हैं। उसके बाद आईटी के जो प्रोफेशनल्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स, वो आईटी प्रोफेशनल्स की रिलेटेड भी जॉब्स हैं, वो आईटी प्रोफेशनल्स भी अपनी जो है ऑलरेडी, क्योंकि वो जॉब से एसोसिएट हैं, तो वो भी इस जो है नेशनल बैंक की इन जो आप पोस्ट्स हैं इनमें वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका जो है आगे प्रोसेस बता देता हूँ कि आपको इन जॉब्स में आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ये टोटली ऑनलाइन अप्लाई होगा, आप इजीली जो है अपने मोबाइल से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो इनकी जो मेन एचआर डिवीज़न होगी वो इसको सारी एप्लीकेशंस को रिव्यू करेगी। जितने भी कैंडिडेट्स उसमें सेलेक्ट होंगे उनको शॉर्ट लिस्ट करेगी। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपको कॉल आएगी, कॉल पे आपको जो है टेस्ट में अपेयर होना पड़ेगा, और उसके बाद पैनल इंटरव्यू होगा आपका, और आपकी ग्रुप डिस्कशंस होंगी। ये सारा जितना भी उनका जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो मीट करने के बाद आपको अगर आप उसमें जो है कामयाब हो जाते हैं तो आपको लेटर इशू हो जाएगा, और उस सिटी में आपको जो है डिप्यूट किया जाएगा जिस सिटी में सीट अवेलेबल होगी या वैकेंट होगी। तो चलिए आए, अब आपको मैं बताता हूँ कि इसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, और आपको मतलब वेबसाइट कैसे सर्च करनी है, और किस तरह आप उसमें जो है ना आप अपना इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आए, मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ। तो आपने मोबाइल की मेन स्क्रीन पे आ जाना है। आप ये लैपटॉप के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं और आप कंप्यूटर के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले गूगल में आना है, और गूगल में लिखना है www.siddathhaider.com.pk। आगे आपने लिखना है करियर्स। उसके बाद आपने इंटर प्रेस कर लेना है, और ये इसी तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी, और आपने फर्स्ट वाला जो टैब है करियर्स के नाम्स का, इस पे आपने जो है क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये इसी तरह की आपकी जो सामने जो है वो जो है विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आप ये देखें कि जो भी न्यू जॉब्स हैं वो यहाँ पे जो है वो अवेलेबल हैं। जो फर्स्ट पे है वो रिलेशनशिप मैनेजर की है, और उसके नीचे आप देखें ये इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी कंप्लाइंस में भी जो है सीटें वीकेंट हैं। यहाँ पे भी जो है इनको मोटिवेटेड प्रोफेशनल्स चाहिए। ब्रांच मैनेजर है, एडीसी सपोर्ट ऑफिसर है, जनरल बैंकिंग में है, और फाइनेंशियल डाटा एनालिस्ट की पोस्ट है। इस पे जो है भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे आप ये देखें इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन मे अप्लाई नाउ। यहाँ पे जो है इसकी भी लास्ट डेट 22 मार्च है। तो हम पहले फ़र्स्ट वाले पे जो है चेक कर लेते हैं। तो हम फर्स्ट में जो है ना रिलेशनशिप मैनेजर का जो है चेक कर लेते हैं। तो बाकी सबका सेम ही है, जस्ट आपने जो है अगर रिलेशनशिप मैनेजर पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इस पे जाके आपने अप्लाई नो पे अप्लाई जो है क्लिक करना है। अगर आप जो है एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं तो आपने जो भी आपकी सूट कर रही है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपने उसी पोस्ट पे जाके अप्लाई करना है। तो फर्स्ट में हम जो है इस पे रिलेशनशिप मैनेजर का हम जो है ना उस पे जो है मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई नाउ पे जाएंगे। तो ये जो है इसी तरह की जो है ना आपके सामने जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अप्लाइड पोजीशन अप्लाइड फॉर,
तो यहाँ पे हम जो है कर लेते हैं रिलेशनशिप मैनेजर ऑफिसर ग्रेड 3, जो मीन्स के जिनका एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये जिन जिन लोकेशंस पे ये सीट अवेलेबल है, ये देखें आप, इसको नीचे ड्रैग डाउन करें, सारी जो है ना लोकेशंस अवेलेबल हैं। जो लोकेशन आप के नियरेस्ट है आप उसमें जाके अप्लाई कर लेते हैं। तो हम जो है फर्स्ट में जो है डिजी खान पे क्लिक कर लेते हैं और उसके नीचे आप ये देखें कि आपकी जो है पर्सनल डिटेल आप यहाँ पे चाहिए होगी। पर्सनल डिटेल में आपने अपना नाम देना होगा, फादर नेम देना होगा, डेट ऑफ बर्थ देनी होगी, एज डालनी होगी, CNIC, अपना ईमेल एड्रेस, नेशनैलिटी और रिलीजन डालना होगा, जेंडर आपने डालना होगा, प्लेस ऑफ डोमिसाइल, प्लेस ऑफ रेजिडेंसी, यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, यहाँ पे आपने मेलिंग एड्रेस डाल देना है और यहाँ पे आपने जो है अपनी क्वालिफ़िकेशन डाल देनी है। जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, बैचलर है तो बैचलर डालें और उसके बाद अगर आपका मास्टर डिग्री है तो आपने मास्टर डिग्री यहाँ पे जो है लिख लेना है। उसके बाद आपने अपनी जो है एक्सपीरियंस जो लिखना है, जो लास्ट आपका एम्प्लॉयमेंट है वो आपने फर्स्ट में लिखना है और मींस के जो प्रेजेंट आप कर रहे हैं जो इस टाइम है वो आपने जो है फर्स्ट पे डालना है। तो इसी तरह आपने जो है नीचे नेम ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन डालेंगे जिस भी जगह पे आप काम कर रहे हैं। अगर आप न्यू प्रोफेशनल हैं तो क्योंकि हम फ्रेश के थ्रू देख रहे हैं तो फ्रेश में जो है आपने जो है जिस भी अगर बैंकिंग का आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो किसी और जो है कंपनी में आपका एक्सपीरियंस है तो वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं ताकि वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद आपने जो है नीचे आ जाना है, उसमें लिखना है अगर आपकी इंटर्नशिप है तो आप इंटर्नशिप भी इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद जो है आपने ये नीचे आप देखें, आई हेयर बी प्रोवाइड माई अनकंडीशनल कंसेंट टू सादत हैदर मुर्शिद एसोसिएट्स फॉर माई CV टू बी शेयर विद द क्लाइंट बैंक दैट दिस एडवर्टीजमेंट परटेन्स टू। इसमें आपने इसको यस कर लेना है। उसके बाद आपने जो है ना अटैच यूअर अपडेटेड CV, यहाँ पे आपने अपनी जो है ना CV अपडेट कर लेनी है और ये जो है ऑफिस फाइल में भी हो सकती है, PDF में भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसका साइज़ जो है 10 MB से ज़्यादा ना हो। नीचे आप अपना CNIC आपने अपलोड करना है, वो भी PDF में हो लेकिन उसका साइज़ भी 10 MB से ज़्यादा ना हो। उसके बाद आपने जो है अपनी एजुकेशनल जो है डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, यहाँ पे उनका साइज़ भी आपका 10 MB से ज़्यादा ना हो लेकिन कंडीशन है कि PDF होना चाहिए। उसके बाद आपने अपना जो एक्सपीरियंस लेटर अगर आपका है वो आपने यहाँ पे डालना है। अगर आप फ्रेश हैं तो आप अपना इंटर्नशिप लेटर इस पर स्कैन करके इसमें डालें आप, और इसका साइज़ भी आपका 10 MB से ज़्यादा ना हो और आपने सबमिट के बटन पे क्लिक करना है तो ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। और उसके बाद जैसे वो उसका जो HR डिवीज़न है वो इसको एनालाइज करेगा आपकी पूरी प्रोफाइल को। अगर आप उसमें जो भी शार्ट लिस्टेड होंगे या तो उनको जो है वो कॉल करके उसका आगे जो है फर्दर प्रोसेस होगा। तो ये है अप्लाई करने का तरीका, आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।